हेलो गाइस। अगर आप टीनेजर हैं या अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में हैं तो मैं आपको कुछ एडवाइस देनी चाहूँगा। अभी तक लाइफ में जो मैं सीखा हूँ, जॉब करके, एजुकेशन करके या ट्रैवल करके, वो मैं 10 पॉइंट में आपके सामने रखना चाहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉर्मल एजुकेशन। आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल्स है। स्किल्स क्योंकि आपको जॉब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये हो सकता है कि आज जिस तरीके से एक पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो फॉर्मल एजुकेशन लगभग हर इंसान के पास है, लेकिन जो जॉब लेने में हेल्प करेगा आपको वो है आपके स्किल्स। तो जितने जल्दी हो सके आप अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू करिए। किसी भी तरह का स्किल्स है, चाहे टेक्निकल स्किल है या किसी और तरीके का स्किल है, आप जल्द से जल्द उस पर काम करने की कोशिश करिए और उस स्किल को अच्छा करने की कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सकता है। नंबर टू, वैल्यू टाइम ओवर मनी। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक टाइम पर अपने स्किल्स को डेवलप कर लिया तो फ्यूचर में आपको जॉब लेना बहुत ही इजी हो जाएगा। और अगर आपने टाइम पर कुछ स्किल्स या कुछ चीज़ें सीख ली तो जॉब करना हो या आपने कुछ पर्सनल बिजनेस करना हो उसमें भी आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी। नंबर तीन, लर्न अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे को जितना इंपॉर्टेंट एक जॉब लेना है उतना ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगा तो जॉब लगने के बाद भी लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। वो कैसे नहीं हो पाते हैं? वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हैं। गलत तरीके से स्पेंडिंग करना, गलत तरीके से गलत हैबिट्स होना मनी को रिलेटेड, तो उसी में ईएमआई कार्ड में या आपका जो एक लूप चलती रहती है और आप जॉब में और उसमें फंसता जाता है इंसान। तो नंबर चार है, अवॉइड सोशल एंड स्पिरिचुअल कल्ट्स। सोशल और स्पिरिचुअल कल्ट से मेरा मतलब है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे कल्ट्स ऐसे आ चुके हैं जो कि बच्चों को, खासकर कॉलेज स्टूडेंट को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप उनमें से कुछ गुरुओं को ले लें, चाहे किसी तरह का कोई कल्ट बना रहा है, चाहे आपसे किसी भी तरह की सर्विसेज मांगने की कोशिश कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ चैरिटी। तो प्लीज़, जब आपका ये ग्रोइंग टाइम है आप इन चीज़ों को जितना अवॉइड हो सके करें। लाइफ में ऐसा टाइम आएगा व्हेन यू हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी, लेकिन ये टाइम सही नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो, अगर कोई इस तरीके का कल्ट है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो सतर्क हो जाइए। नंबर फाइव, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज अ की। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जब हम इसको फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही बोरिंग चीज़ लगती है और आपको ये हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको क्विट करने का मन करेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत लेट हमारे को पे जरूर करता है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। ट्राई टू स्टे हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली। आप जितना हो सकता है खुद को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने की कोशिश करिए। जो भी आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना रेगुलरली, मेडिटेशन करना, खुद को काम रखने की कोशिश करिए। तभी आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव इजीली कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है। कई बार ऐसा भी होता है जो बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जॉब पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है कि वो गलत लाइन में आगे बढ़ जाते हैं, या तो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये चीज़, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निगलेक्ट कभी भी नहीं करना है। नंबर सेवन पॉइंट है, ड्यूरिंग टफ टाइम यू विल बी अलोन। जो आपका सबसे टफ टाइम होगा उसमें आप देखेंगे कि आप अकेले हो। तो क्या करना है, अपनी जो होप है उसको खोना नहीं है उस टाइम पे, और कंटिन्यूअसली उस टाइम खुद को, मतलब थोड़ा वन स्टेप पीछे लेके जाना है। वन स्टेप पीछे का मतलब ये नहीं आप चीज़ों को क्विट कर दो, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में खुद को रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
8, नेवर लूज होप। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे ऐसा कभी नहीं होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब इंसान ये चीज सीख जाता है कि प्रॉब्लम्स एक लाइफ का पार्ट है, उनको एक मतलब सिस्टमेटिकली उसकी जड़ को समझते हुए हमें उसको धीरे धीरे रिजॉल्व करना है। पैनिक होना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है आज ही सारी खत्म हो जाएगी, नहीं। सिस्टमेटिकली आप इसके ऊपर काम करोगे, 2 दिन 4 दिन, थिंक अबाउट इट एंड देन वर्क, देन अगेन थिंक अबाउट इट एंड देन वर्क। तो ये एक आपको समझ आ जाएगा कि लाइफ का एक पैटर्न है। और जब आप ये एडवाइस है कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे लेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो आप कैसे सॉल्व करते थे उनको, तो वो भी आपको यही राय देंगे कि कभी भी पैनिक नहीं होना है। एक पीसफुल माइंड होकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और पहले पैटर्न देखना है कि प्रॉब्लम्स किस तरीके की है और मैं इनको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। 9th पॉइंट है, नेवर डेवलप यूर सॉरी नेवर डिवैल्यू योर फैमिली। देखिए, कई बार जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारे को लगता है कि शायद फैमिली मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी एक बाहर एक दूसरी लाइफ हम जी रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जब हम उस पार्ट को, फैमिली को खो देते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हमने कितनी बड़ी चीज को खो दिया है। इसलिए अपनी फैमिली को कभी भी डिवैल्यू नहीं करना है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली को टाइम जरूर देना है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स हैं या छोटे आपके भाई बहन है, फैमिली में कोई भी है, अगर आप उनको टाइम नहीं दोगे तो ये टाइम चला जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद एक रिग्रेट फील हो इसके बारे में कि मेरे पास एक क्वालिटी टाइम था लेकिन मैं वो उन्हें नहीं दे पाया या नहीं दे पाई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर स्टॉप लर्निंग। अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया है या जॉब लग गई है, फिर भी लर्निंग स्टॉप मत करिए। लर्निंग को एक लाइफ का पार्ट बना लीजिए। कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के लिए आप सीखते रहिए, ट्रैवल करते रहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, इसमें सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ है। तो लर्निंग स्टॉप मत करिए। तो यही मेरी 10 एडवाइस है आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।